जब मेरी माँ उत्तीर्ण हो गई और मेरी सप्लीमेंट्री आई तो मेरी माँ ने लगभग रुआंसे होते हुए कहा कि मैं फेल हो जाती, मेरा क्या बनना बिगड़ना था, लेकिन तुम तो पास हो जाते। तो मतलब प्यार में डूबी हुई माँ जब आप कविता लिख रहे थे, भारतीय समाज में नैतिक रूप से तो स्वीकार्य नहीं है। स्त्री की चाहतों तक पुरुष पहुंचा ही नहीं है, उसे पहुंचना चाहिए। चूंकि आप स्त्री नहीं हैं तो फिर अनुभव की प्रामाणिकता सिद्ध कैसे होगी? विश्वास कर। जब आप कविताएं लिखते हैं तो आपके भीतर से वो जो पुरुषवादी सत्ता है वो नहीं झांकती है? मेरे अंदर कोई पुरुषवादी सत्ता नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है ही नहीं है। स्तन कविता पूरी तरह से प्रेम कविता है। नहीं, लेकिन वो तो ऑब्जेक्टिफाई हो रहा है। बहुत सारे कवि अपने कविता संग्रहों के नाम स्त्री शीर्षक जोड़कर भी ला रहा है। और तो आपके बारे में भी यही गया पवन जी। अब ये पुरुष कैसे सोच सकता है कि क्या ऐसा नहीं हो सकता है कि मेरी अनुपस्थिति में कोई आए और उससे कर जाए ज़बरदस्ती, और वो चुपचाप रह जाए सहकर, नहीं बताए किसी को, मुझे भी नहीं, और फिर जो परिणाम निकले वो मेरा कहलाए? आप तो बखिया उधेड़ रहे हैं, मेरी कवि की बखिया उधेड़ रहे हैं और कविताओं का पाठ कर रहे हैं जी। मेरे लिए मैं बड़ा खुश हूँ। मैंने स्त्री मुगल 2 साल तक लगातार अध्ययन किया, मुगल इतिहास को पढ़ा, उससे संबंधित आनुषंगिक उपन्यास पढ़े। देश में 300 रामायण हैं, 300 से अधिक, लेकिन जो लोक स्मृति में है जी उसमें राम की बहन का जिक्र नहीं है। बिल्कुल सही है। तो सवाल इसकी प्रामाणिकता पर भी उठ सकता है। स्त्रियां लिखें, अपने बारे में लिखें, और हम सब पुरुषों ने जितना भी अब तक स्त्रियों पे लिखा है उस सबको फीका कर दें। आज तक किसी स्त्री ने मुझसे कोई आपत्ति दर्ज नहीं कराई कि हमें आपकी कोई कविता पसंद नहीं आई। बोलेंगे इसके बाद कराने लग जाएंगे। कराएं। मुझे ये कहने में कोई संकोच नहीं है कि यदि मैं प्रलेस में नहीं आया होता तो क्या मैं लेखक भी होता। मतलब मेरे पिता पर उनके उस समय जो लोग थे परिवार के, उन्होंने ध्यान दिया होता तो वो भी पढ़ लिख गए होते।